Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. My name is Krutali Soni, and a warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. In the last video lecture, we discussed plane, point, line segment, ray, and line. In this video lecture, we will be discussing the types of lines and points. So, let's begin our journey with a short story. स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि एक स्कूल थी। वो स्कूल में कैसे आप लोग ग्रुप बना लेते हो और आपका बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप होता है। उसमें से 6 बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप था। कितने? 6 बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप था। उसमें सबसे पहले का नाम था इंटरसेक्टिंग, बट प्यार से उसको इना बुलाया जाता था। फिर दूसरे का नाम था पैरेलल, बट प्यार से उसको परी बुलाया जाता था। तीसरे का नाम था कनक्रुएंट, बट प्यार से उसे कॉनी बुलाया जाता था। फिर चौथे का नाम था परपेंडिकुलर, बट प्यार से उसे पेरी बुलाया जाता था। फिर पांचवे का नाम था कोलिनियर, बट प्यार से उसको कोली बुलाया जाता था। फिर छठे वाले का नाम था नॉन कोलिनियर, बट प्यार से उसको नॉनी बुलाया जाता था। ओके, तो ये 6 बेस्ट फ्रेंड थे। अब देखो सबका कैसा अलग अलग नेचर होता है, सबको अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो उसमें सबसे पहला वाला ये जो है ये इना, इना का नेचर कैसा था? लोगों को मिलना बहुत ज्यादा ही पसंद था। वो कहती थी कि मैं जहां जाती हूँ किसी ना किसी जरूर मिल जाती हूँ। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट एंगल पे ही मिले, परफेक्ट जगह पे ही मिले। वो कभी भी दो लोगों को मिल लेते तो ये ऐसे हो जाते या तो फिर वो ऐसे बन जाती है। कोई भी तरीके से वो कहीं ना कहीं दो लोगों को मिल जाती थी। ऐसी थी इना। ओके, दूसरा जो परी थी, परी का नेचर कैसा था कि परी बहुत ही शांति पसंद करती थी। वो वो अपनी ट्विंस लाइन के साथ चलती थी, लेकिन कभी ना कभी नहीं मिलती थी। वो कहती थी कि हम साथ साथ चलते हैं लेकिन कभी नहीं टकराएंगे। तो वो होती है पैरेलल, कि वो दोनों सेम स्ट्रेट चलते हैं। कोई भी दो साथ में चलते हैं, जैसे स्ट्रेट ट्विंस में चलते हैं, बट कभी मिलते नहीं है, तो वो होते हैं परी का नेचर ऐसा था। तो ऐसे जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर, कोई भी ऐसा फिक्स एंगल नहीं होते, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे जो दो लाइन पैरेलल चलती है, कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे मिलती नहीं, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ये कोनी, कोनी का नेचर कैसा था कि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, उसके बहुत और ज्यादा बहुत सारे फ्रेंड थे। तो वो ऐसा मानती थी हम सब एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये जो कोनी होती है वो ऐसे एक ही पॉइंट पे तीन या तो फिर तीन से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास आउट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कनक्रुएंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है पेरी। पेरी का नेचर कैसा था? पेरी ऐसा थी कि उसको सब कुछ एकदम सही चाहिए था। तो उसका क्या था कि वो भी अपने, वो ज्यादा फ्रेंड नहीं, ये कोनी की तरह ज्यादा फ्रेंड नहीं लगती थी। वो परी एंड ये इना की तरह दो ही फ्रेंड रखती थी। बट ये क्या परफेक्ट थी, उसको वो ऑलवेज ऐसे 90 डिग्री पे ही मिलती थी। तो जो कोई भी लाइन ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट आता है कोली। कोहली का नेचर कैसा था कि कोहली है ना एकदम संस्कारी बच्चा था। उसको लाइन में रहने का बहुत ही पसंद था। तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में ही चलते थे। ओके, कोहली के भी बहुत सारे फ्रेंड थे, बट वो उसके सारे फ्रेंड कैसा थे कि ऐसे एक ही लाइन पे चलते थे। ओके, तो ये हुआ कोलिनियर पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट आता है नोनी। तो नोनी का तो देखने से ही कुछ नेगेटिव जैसा लग रहा था। तो वो नोनी है ना, वो थोड़ी अलग थी। वो कभी भी सीधे से, ये कोली जैसे सीधे चलती है, वो नोनी उसका कोली का ऑपोजिट है, कि वो कभी सीधी चलती ही नहीं थी। तो वो ऐसा बोलती थी कि हम
सारे पॉइंट्स मिलकर अलग अलग दिशा में ही चलेंगे। तो जब ऐसे लाइन होती है तो जो ऐसे अलग अलग बिखरे बिखरे जो पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये 6 बातें हुई। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि वो जो दो लाइन एक ही पॉइंट में मिलती है वो। फिर दूसरा हुआ पैरेलल लाइन कि जो दो लाइन होती है वो कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिलती, पैरेलल चलती है। फिर हुई कॉन्ग्रुएंट लाइन कि जो एक ही पॉइंट में से 3 से ज्यादा लाइन पास आउट होती है। फिर आई परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन थोड़ी सही सीधी थी, उसको सब कुछ सही चाहिए था तो वो ऑलवेज 90 डिग्री पे मिलती थी। फिर आए कोलिनियर पॉइंट्स, तो जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट एकदम एक ही लाइन में पॉइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट था नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो जो ऐसे प्लेन में कहीं पे भी होते हैं या तो फिर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो वो सारे कैसे होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसके रिलेटेड आज हमें ये 6 चीजें देखनी है। तो नेक्स्ट मैंने इसके रिलेटेड का जो लिखा है वो हम कंटेंट देखते हैं। ओके, तो आज के हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहले उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैंने इसमें लिखा है कि व्हेन टू और मोर लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि दो लाइन है वो सिंगल पॉइंट पे देखो यहाँ पर क्रॉस हो रही, तो वो दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लिखा है यहाँ पर कि द पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये जो पॉइंट जो दोनों लाइन जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई भी सिंबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन। तो लिखा है मैंने कि व्हेन टू लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कैसी दो लाइन होती है जो कभी भी नहीं मिलती उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। हियर पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और उसका सिंबल है, देखो ये पैरेलल जैसा ही इसका सिंबल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में है कनक्रुएंट लाइन। तो वहां पर मैंने लिखा है कि व्हेन थ्री और मोर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइंस। की जो एक ही पॉइंट से तीन या तो फिर तीन से ज्यादा लाइन पास आउट होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। एंड दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन लाइंस। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो बीच में जो बनता है, ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि परपेंडिकुलर लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट राइट एंगल। वो दूसरे लाइन के साथ इंटरसेक्ट तो करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हुई, बट कहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग करती है, जो कि परफेक्टली 90 डिग्री पे ही करती है। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट लाइन का भी कोई सिंबल नहीं है और परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है ये उल्टा कैपिटल टी, याद रखना है। तो ये इसका सिंबल है, ये लाइन एल ये लाइन एम, तो इसको हम ऐसे सिंबल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में लिखा है कि कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइंस। जो ऐसे सेम स्ट्रेट लाइन पे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इन फिगर द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एबीसीडी तो वो कोलिनियर है, वाइल ए बी सी डी ई एफ आर नॉन कोलिनियर। ओके, तो ये जो है ए बी सी डी ई एफ, तो ये छह के छह पॉइंट कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमें इतना ही रखना है। होप सो मैंने आपको यहाँ तक का जो भी समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।